स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा और नया प्रश्न उत्पन्न हो गया है। इसके पीछे कारण है कि जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र में वरीयता का निर्धारण किया गया है। जो पूर्व से वरीयता का निर्धारण आ रहा था कंडिका 6 के अनुसार, उसमें जो है नियोजित शिक्षकों को वरीय माना गया था और वरीयता देते हुए उनको प्रभार दिया गया था। और इसी को लेकर के पूरे बिहार के 80,000 विद्यालयों में वर्तमान समय में नियोजित शिक्षक जो है प्रधानाध्यापक के पद पर काबिज थे, जहाँ पर कि नियमित श्रेणी के शिक्षक नहीं हैं। अब विशिष्ट शिक्षक तो बन ही रहे हैं और बीपीएससी शिक्षक ज्वाइन कर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि भी खत्म नहीं हुई, लेकिन इसी बीच आज एक पत्र वायरल हो जाता है जिसमें कि बीपीएससी शिक्षक को नियोजित शिक्षकों से बढ़िए बताते हुए उनको प्रभार देने की बात कही जा रही है, या प्रभार जैसे ही बीपीएससी शिक्षक को मिलता है वो बढ़िए हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो विरोधाभासी पत्र निकल करके आ रहे हैं। पहले का जो पत्र था उसको भी देखेंगे, वर्तमान के भी पत्र को देखेंगे और क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, कौन बढ़िए होंगे, बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक। इस बात को भी बिल्कुल तर्कपूर्ण ढंग से इस बात को भी आपको बताएंगे कि कौन बढ़िए हो सकते हैं, आने वाले भविष्य में कौन बढ़िए हो सकते हैं, वर्तमान में जो पत्र निकला है उसका कितना असर पड़ सकता है और वरीयता पर, ये सारी बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आज 2226 पत्रांक का एक पत्र जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा। प्रेषक बैद्यनाथ यादव निदेशक माध्यमिक शिक्षा है। 4 नवंबर 2024 का ये पत्र है, आप देख पा रहे हैं। और इस पत्र में पूर्व में कई कोटि के शिक्षकों को लिया गया है। नियमित कोटि तो रहेंगे तो नियमित बढ़िया होंगे, 34,540 रहेंगे तो वो बढ़िया होंगे। लेकिन इसके अंतिम कॉलम में जो है 6ठे नंबर कॉलम पर जो लिखा गया है कि किसी विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं स्थानीय निकाय के शिक्षक पदस्थापित हो तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो है बीपीएससी वाले शिक्षकों को वरीयता दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी वाले शिक्षक अभी अपने परिवीक्षा अवधि को ही पूर्ण नहीं किए हैं। जब तक कोई शिक्षक अपने परिवीक्षा अवधि को पूर्ण नहीं करते हैं, प्रोबेशन पीरियड को पूरा नहीं करते हैं, जो कि मिनिमम 2 साल से 3 साल की होती है, सरकार द्वारा मापदंड बदले जाते हैं समय समय पर, तब तक वो अस्थायी शिक्षक की श्रेणी में ही नहीं आते हैं। तो इस स्थिति में बीपीएससी शिक्षकों को प्रभार देना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल इसको सही नहीं माना जा सकता है। और इस बाबत बिल्कुल मीडिया में भी न्यूज आया है। बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता, बीपीएससी प्रभारी एचएम बनने को लेकर गाइडलाइन जारी किया। बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता, जहां बीपीएससी और नियोजित दोनों हैं वहां बीपीएससी वाले बनेंगे प्रभारी एचएम। लेकिन इस बाबत जो है माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा भी एक पत्र निकला है, लिखा गया है 22/2026 को लेकर के, जिस पत्र को अभी दिखाया गया, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है माननीय श्री बैद्यनाथ यादव जी के द्वारा जो पत्र जारी किया गया, उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के संदर्भ में 4 नवंबर 2024 को चूँकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा भ्रम पैदा कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है। जो पूर्व से धारणा या पूर्व से जो नियम आ रहे थे वरीयता का, उसको काटते हुए ये एक अलग जो है यहाँ पर जो है या डाला जा रहा है, जिसको कहते हैं कि एक उंगली करना जैसे स्थिति यहाँ पर उत्पन्न कर दी गई है। वरीयता के क्रम में उंगली कर दिया गया है। तो जब उंगली होगा तो संघ भी जागेंगे और शिक्षक भी जागेंगे और चारों ओर कौतूहल का माहौल भी होगा। तो और यदि जो सही है या गलत है, कई बार जो है पत्र ही फर्जी साबित हो जाते हैं और कई बार जो है उसको साबित कर दिया जाता है। तो दोनों ही स्थिति आती है। तो यहाँ पर देख लीजिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने क्या कुछ पत्र लिखा है, और चूंकि अब तक इस पत्र को फर्जी घोषित नहीं किया गया है, तो देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है इस पत्र में, उसको देख लेते हैं। तो इस पत्र में लिखा गया है कि आपने 1/8 के लिए पुराने वेतनमान को ही वित्तीय प्रभार के साथ प्रभारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, 1 से 8 के लिए। तब कंडिका 6 में बिहार लोक सेवा आयोग वाले शिक्षक पूर्व से नियुक्त नियोजित शिक्षक से बढ़िया मानकर उसे प्रभारी संबंधी आदेश से विसंगति उत्पन्न कर दी है, क्योंकि पूर्व में जो है नियोजित को बढ़िया माना गया था और अभी आप बोल रहे हैं कि बीपीएससी बढ़िया होंगे। तो क्या हो गया कि एक विसंगति उत्पन्न हो गई, एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई। कृपया आदेश की कंडिका 6 का अवलोकन की जाए, तब
जब पुराने वेतन से में पूर्व से नियोजित शिक्षक कार्यरत है तो 2 वर्षों की परीक्षा अवधि तक के लिए पदस्थापित बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करना नियम अनुकूल नहीं होगा। नए शिक्षक के पहले से ही जो नियोजित शिक्षक प्रभार में है उन्हें प्रभार से मुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है। शायद शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या में ऐसे अपमानजनक आदेश को आप तत्कालिक प्रभाव से संशोधित कर शिक्षकों का सम्मान करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि तुरंत पुराने शिक्षक को सेवा निरंतरता देते हुए वरीयता प्रदान की जाए तथा उन्हें ही प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित की जाए। तो वरीयता तब मिलेगा नियोजित शिक्षकों को, चूंकि नियोजित शिक्षक सक्षमता देकर विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, वहाँ भी वरीयता का बात आ रहा है। और जो पूर्व से नियोजित हैं तो वो पूर्व से नियोजित हैं, उनको वरीय माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक जब राज्यकर्मी नहीं बनेंगे और विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे तो कौन उसमें से भी वरीय होंगे, ये भी एक बात निकल कर के आ रही है। तो इन सारे बातों को जानने के लिए चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे एक जो पूर्व में एक बताया गया था वरीयता को लेकर के, उस वीडियो पर चलेंगे और देख लेंगे कि वरीयता किस तरह से निर्धारित की जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से ये द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आश्वस्त करती है कि वरीयता का जो सही अनुक्रम होना चाहिए। भले ही ये पत्र आज निकला है जो कि बिल्कुल विसंगति युक्त है या जो नियम अनुकूल नहीं है ये पत्र, इस पत्र के बाद यानी भविष्य में किस तरह के वरीयता का क्रम होना चाहिए, कैसे हो सकता है, इन सारे बिंदुओं पर बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया गया है। और पूर्व में भी इस वीडियो को डाला गया था और दिखाया गया था, जिस पर लगभग 70-80 हज़ार व्यूज हुए थे और 6-7 हज़ार व्यूअर्स के द्वारा विद्वान शिक्षकों के द्वारा लाइक किया गया था और लगभग 3-4 हज़ार शिक्षक के द्वारा कमेंट भी किया गया था। वो वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, चूंकि थोड़ा पुराना हो चुका है, इसीलिए जो वरीयता का वर्तमान और भविष्य का क्रम है जो पूर्व से चला आ रहा है उसको देख लेते हैं। और अभी जो पत्र निकला है जिसमें बीपीएससी शिक्षकों को वरीय किया गया है, कहीं ना कहीं एक विरोधाभासी, एक कंट्रोवर्सी और एक विवाद का ये विषय बनेगा और बन चुका है, जिस कारण से आज द स्मार्ट ज्ञान अड्डा भी इस पर संज्ञान लेते हुए वीडियो बना रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो देख लेते हैं वरीयता का कर्म और भविष्य में वरीयता का कर्म क्या होगा। सारे बिंदुओं को लेकर सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर। आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एक बड़ा प्रश्न निकल करके सामने आ रहा है कि वरीय कौन। जी हाँ फ्रेंड, बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक। जो शिक्षकों की नई कोटियां बनी है, 3-3 कोटियां बन गई हैं और इन तीनों कोटियों में कौन वरीय हैं और एक दूसरे के साथ सबसे वरीय कौन है, उसके बाद कौन है और उससे नीचे कौन है, इस तरह से वरीयता का 3 क्रम यहाँ पर आया है। और आज के इस अंक में इसी चीज को जानेंगे कि कौन से शिक्षक वरीय होंगे और क्या कुछ भविष्य में उनको लाभ मिलने जा रहा है, वर्तमान में कौन वरीय हैं और भविष्य में कौन वरीय हो सकते हैं। क्योंकि वरीयता का जो है अनुक्रम भी बदल सकता है, सरकार द्वारा दिए जाने वाली जो उनको लाभ दिया जाएगा या उनको जो एक तरह का कहा जाए कि बेनिफिट दिया जाएगा, उससे भी उनका वरीयता प्रभावित होने वाला है। तो सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक पत्र भागलपुर डीपीओ के द्वारा जारी किया गया था, उसको देखेंगे। लेकिन उससे पूर्व पहले देख लेते हैं कि अध्यापक है, विद्यालय अध्यापक जो है, जो कि यानी बीपीएससी वाले शिक्षक है, सभी चयनित नवनियुक्त शिक्षक विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे। जिला संवर्ग के शिक्षक उनको बनाया गया। नियंत्री पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। परीक्षा का मेधाक्रम वरीयता का आधार होगा। उनमें जो आपसी वरीयता होगी बीपीएससी में, उनका जो है मेधाक्रम होगा, यानी कि 1 to 5 के शिक्षक जो है 1 to 5 में जिनका अधिक अंक होगा वो कम अंक वाले से वरीय होंगे। उसी तरह से 6 to 8 वाले की बात करें तो 6 to 8 वाले में जिनका अंक होगा वो वरीय होंगे। 9-10 में जिसका अधिक अंक होगा वो वरीय होंगे और 11-12 में जिसका अधिक अंक होगा अधिक वरीय होंगे। अब 1 to 5 में यदि किसी का 100 अंक आता है लेकिन 11-12 में किसी का यदि 80 अंक है तो 11-12 वाले हमेशा वरीय होंगे। यानी कि आप ये वरीयता का क्रम है 1 to 5, 6 to 8, 7, 9, 10 और 11-12, ये वरीयता का क्रम है। और अपने ग्रेड में आपको मेधा अंक के आधार पर वरीयता होगी। ये बीपीएससी शिक्षक की बात होगी।
प्रोन्नति वेतन संरक्षण का लाभ अब तक निर्धारित नहीं है। ये नहीं दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बीपीएससी शिक्षक ऐसे बने हैं जो फ्रेशर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बने हैं जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको विरमण दिया गया है, लेकिन अब तक उस विरमण का कोई वास्तविक लाभ नहीं है। सिर्फ उनको एक कहीं ना कहीं शांत रखने के लिए या एक भेग में रखने के लिए, उनके प्रोन्नति को खाने के लिए, समाप्त करने के लिए, क्योंकि वो नया ग्रेड में ज्वाइन किए हैं तो 1 to 5 वाले 6 to 8 में या 9 10 या 11 12 में ही ज्वाइन किए हैं, ऊपर ग्रेड में ही गए। सेम ग्रेड में वही लोग गए हैं जो कि स्थानांतरण जिनको नजदीक मिला है घर के, वही लोग गए हैं जो दूर दराज रह रहे थे। तो यहाँ पर सरकार ने प्रोन्नति खाने का काम किया है नियोजित शिक्षकों का, इसलिए एक उनको मन में संतुष्टि हो कि हमको अभी तक विरमण किया है। कई शिक्षकों से हमारी बात होती है, हमारा फ्रेश ज्वाइनिंग नहीं है, लेकिन अब तक जो रुझान निकल करके आ रहे हैं बीपीएससी शिक्षकों का फ्रेश ज्वाइनिंग ही सरकार मान रही है। राज्यकर्मी को देश सुविधा उपलब्ध होगी एनपीएस सहित, लेकिन बहुत सारे सुविधा अभी अंडर कंसीडरेशन है, जिसमें एनपीएस है, एमएससीपी है, ग्रेजुटी है, कई सारे सुविधाएं हैं, जो चाइल्ड केयर लीव है, ये सारे सुविधा जो है अंडर कंसीडरेशन है। सिटी ट्रेवल अलाउंस, ये सब अंडर कंसीडरेशन है। परीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी, 2 वर्ष तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सरकार जब चाहे आपको बिल्कुल आप पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है, बर्खास्त तक कर सकती है यदि आपकी बड़ी गलती पकड़ती है। तो ये तो बात हो गई बीपीएससी शिक्षक की। अब देख लेते हैं विशिष्ट शिक्षक की, फिर देखेंगे नियोजित शिक्षक की। विशिष्ट शिक्षक जो है क्या कुछ है, नियोजित शिक्षक सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे जो कि सक्षमता परीक्षा पास करेंगे। जो भी सक्षमता परीक्षा पास करके ज्वाइन करेंगे वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे, नियंत्रित पदाधिकारी जिला शिक्षा होंगे, स्थानांतरण की सुविधा होगी, स्थानीय निकाय यानी नियोजन में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि से वरीयता का आधार होगी। ये आधार दिया गया है, यहाँ पर भी सरकार भेग में रखा है नियोजित शिक्षकों को। और चूंकि अभी एक पेपर कटिंग दिखाएंगे उसमें क्या कुछ लिखा है कि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपको वेतनमान का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर बोला गया है कि स्थानीय निकाय यानी नियोजन में प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि वरीयता का आधार होगी। यदि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि वरीयता का आधार रहेगा तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को इससे बेनिफिट मिलेगा, प्रोन्नति एवं वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। सेवा निरंतरता का राज्यकर्मी को देश सुविधा उपलब्ध होगी, एनपीएस मिल रहा है, लेकिन वही बात जो पहले बताया गया, एमएससीपी नहीं मिल रहा है, ग्रेजुटी अभी अंडर कंसिडरेशन है, मिल जाएगा। सिटी ट्रेवल अलाउंस अभी तक नहीं मिल रहा है, तो चाइल्ड केयर लीव नहीं मिल रहा है। परीक्षा अवधि नहीं होगी क्योंकि नई नियुक्ति न होकर पद का संलयन होगा। तो ये एक जो प्लस पॉइंट है कि ये जो है ये बीपीएससी शिक्षक से इनको बढ़िया बना रहा है, क्योंकि ये पहले से ज्वाइन किए हुए हैं तो इनको परीक्षा आदि नहीं होगी, तो इनको क्या होगा कि संविलियन पद का होगा। तो यहाँ पर और आगे क्या कुछ लाभ मिल सकता है, ये दोनों को मिलेगा, चाहे बीपीएससी शिक्षक होंगे चाहे वो विशिष्ट शिक्षक होंगे। अतिशीघ्र 10 20 30 वर्ष पर सेवा पर प्रवर्तन वेतन मान का आप जिसको मेनू में एमएससीपी कहा जाता है उसका लाभ मिलेगा। ये जस्ट लाइक प्रमोशन होता है। समस्थानिक इंडेक्स का भी लाभ निकट भविष्य में प्राप्त होगा, चूंकि शिक्षकों की वरीयता इसका मूल आधार है। समस्थानिक इंडेक्स यदि बीपी नियोजित शिक्षकों को मिल जाता है सक्षमता पास, तो इनको काफी ज्यादा वेतन में लाभ हो जाएगा। 10 से 15,000 या 20,000 तक का लाभ हो जाएगा +2 के शिक्षकों को। लेकिन सरकार चूंकि इनका प्रमोशन खाना चाहती है, क्योंकि प्रमोशन के हकदार हो चुके हैं, जैसा कि 2006 वाले शिक्षक है 12 वर्ष में वो स्नातक ग्रेड में चले जाएंगे 1 to 5 से, और फिर 5 वर्ष में वो स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाएंगे। जैसा कि आपको पूर्व के वीडियोज में दिखाया गया है, एक शिक्षकों को 1.5 से 2 लाख प्रमोशन की राशि बन रही है एरियर के रूप में। तो ये 1.5 से 2 लाख सरकार खा करके एक राज्यकर्मी रूपी झुंझुना दे रही है। और कहीं ना कहीं चूंकि राज्यकर्मी का जो है बेनिफिट देख करके शिक्षक ये सोच रहे हैं कि यदि हम राज्यकर्मी नहीं बनते हैं तो कल के डेट में हमें सरकार कहीं हमारे अधिकारों को हनन न कर ले या हम पर कोई कार्रवाई करने न करे, जैसा कि दक्षता फेल शिक्षकों पर की जा रही थी। इस तरह का डर का एक भय का माहौल व्याप्त करके जो है शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा दिलवा चुकी है शिक्षक, जिसमें कि 1,87,000 पास भी हुए हैं, लगभग 1,99,000 शिक्षकों में से। तो उपरोक्त
नियमावली पर आधारित है। अब इस बाबत जो है जो पहला बात क्लियर किया गया है यहाँ पर भागलपुर के डीपीओ द्वारा, जिला कार्यालय के द्वारा, कि प्रायः देखा जाता है कि विद्यालय में उपस्थिति पंजे में विद्यालय में यह देखा जा रहा है कि कौन बढ़िया होंगे, किसका नाम आगे होगा, इस बाबत बार बार परीक्षा की जा रही है। तो ये निर्देश दिया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक जो कि है बीपीएस उस उपस्थिति पंजी में उनका नाम आगे होगा और दर्ज किया जाएगा, और बीपीएससी शिक्षक से वो बढ़िया होंगे और इसको लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर तो ये बात क्लियर हो गई जो कि तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक से नियोजित शिक्षक को बढ़िया किया गया है भागलपुर में, और इस तरह का पत्र कई जिलों में निकला है। लेकिन आज जो 4 नवंबर को पत्र निकला है माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा, उसमें बीपीएससी शिक्षक को जब प्रभार देने की बात की गई है, तो ये जो पत्र निकाला गया है 235, ये इस पत्र का बिल्कुल विरोध है, अलग है इस पत्र से। जब तक बीपीएससी शिक्षक बढ़िया नहीं होंगे तब तक उनको प्रभार नहीं मिलेगा। तो ये जो 235 को जो है बिल्कुल जो पत्र निकाला गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 2236, वो बिल्कुल ये 235 को काट रहा है। तो ये जो चूंकि बीपीएससी शिक्षक अभी परिवीक्षा अवधि में है, तो जो पूर्व में जो आज जो पत्र जारी किया गया है वो पत्र कहीं से सही नहीं है। भले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा निकाला गया है, लेकिन इस पत्र को द स्मार्ट ज्ञान अड्डा यह कह रही है कि ये नियम अनुकूल नहीं है। तो इस पत्र को बिल्कुल जो है निरस्त किया जाएगा आने वाले भविष्य में, या बहुत जल्द, कल ही हो सकता है, कल सेवा निरंतरता का लाभ। अब बात यह होता है कि यदि बीपीएससी में ज्वाइन करने वाले नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ सरकार देती है तब वो बढ़िया हो सकते हैं, और प्रशिक्षण तिथि से यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है तो विशिष्ट शिक्षक बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि प्रशिक्षण का तिथि काफ़ी पुराना है, या सेवा निरंतरता का मिलता है। तो लेकिन ज्वाइनिंग डेट से विशिष्ट शिक्षकों को राज्यकर्मी मिलेगा तो फिर बीपीएससी बढ़िया होंगे, क्योंकि दोनों राज्यकर्मी होंगे। तो यहाँ पर कई सारे बातें निकल करके आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि सेवा निरंतरता या आपको किस डेट से सरकार मान रही है। यदि विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षण के डेट से यदि उसको मांग रही है कि आप प्रशिक्षण के डेट से ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, तो विशिष्ट शिक्षक फिर नियोजित से भी बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि जब नियोजित सभी अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक जब विशिष्ट शिक्षक में राज्यकर्मी बनेंगे तब सरकार नियोजित शिक्षक को बढ़िया नहीं मानेगी, राज्यकर्मी को मानेगी। फिलहाल नियोजित को इसलिए बढ़िया मान रही है कि नियोजित किसी तरह के हल्ला गुल्ला को नहीं करे, लेकिन आने वाले भविष्य में जो है सरकार नियोजित को बढ़िया नहीं मानेगी। जब नियोजित मुट्ठी भर बचेंगे और उनको वो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं ले पाएंगे, और उनमें से अधिकतर शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा ले लेंगे, तो उनको यदि सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है या प्रशिक्षण की तिथि से उनको जो है बढ़िया वेतनमान का लाभ मिलता है या राज्यकर्मी का लाभ मिलता है, तो वो बढ़िया हो जाएंगे। दूसरी परिस्थिति यह आती है कि यदि बीपीएससी शिक्षकों को उनके सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो उसमें जो नियोजित शिक्षक मौजूद है वो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक फ्रेश ज्वाइनिंग है। ये सारी बातें 1 से 4-5-6 महीना में ख़त्म हो जाएगी। इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है कि सभी विद्यालयों में जो है प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होगी। तत्काल के लिए जो है ये बढ़ियता का कर्म आप देखते रहे, जैसे ही प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होगी सारे के सारे ये खत्म हो जाएंगे, और जो भी जिनका ज्वाइनिंग या जिस डेट से जिनको मिला है सेवा निरंतरता वगैरह वो बढ़ियता का कर्म होगा। फिलहाल सरकार ने इस पत्र को निकाल करके एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न कर दिया है, और इस कंट्रोवर्सी के शिकार हम नियोजित शिक्षक हैं। आपस में फूट डालो और शासन करो की नीति का कहीं ना कहीं शिकार होते रहे हैं, और अभी जो ये 2226 का पत्र निकला है कहीं ना कहीं उसी की जो है एक पुनरावृत्ति है। तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सभी शिक्षकों से यह आग्रह करेंगे कि आपस में यूनिटी बनाए रखें, और बढ़ियता का क्रम जो है आने वाले समय में प्रधान शिक्षक जैसे ही बहाली हो जाएगी ये सारा बढ़ियता का जो क्रम है समाप्त हो जाएगा, और जिस शिक्षक को ज्वाइनिंग पहले से सेवा निरंतरता या प्रशिक्षण तिथि से मिलेगा, लेकिन जो बातें निकल रही है विशिष्ट शिक्षक ज़्यादा बढ़िया होंगे, उसके बाद बीपीएससी शिक्षक आएंगे, और आने वाले भविष्य में नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी बात नहीं है, उनको सबसे पीछे सरकार करेगी, ये उनकी मंशा दिख रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।